जेठानी बना दिया, माँ बनने का सौभाग्य दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शंकर जी के नाम पर ही बच्ची का नाम शिवी रखा गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शंभो शंभो शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की भक्ति हो, शिव स्मरण हो, शिव उपासना हो। पत्र में उन्होंने एक बात लिखी, पत्र में एक लाइन लिखी कि मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं, प्राप्ति हो गई। मैं बाबा भोलेनाथ को यहां प्रणाम कर लेती हूं। मैं भगवान शिव को यहां नमन करने के लिए आई हूं, प्रणाम करने के लिए। यहां पर सियोरवाला महाराज ने कुछ नहीं करा और ना तुमने कोई भभूति ली, ना कोई बेल बांधी, ना कोई नारियल बांधा, ना कोई कुछ बांधा। यहाँ तो केवल एक चीज है, सारी समस्या का हल एक लोटा। केवल एक, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भगवान शंकर से निवेदन, आपकी प्रार्थना, आपका मंत्र का उच्चारण श्री शिवाय, केवल विश्वास। विश्वास के सिवाय कुछ नहीं, भरोसे के सिवाय कुछ नहीं, दृढ़ता के सिवाय कुछ नहीं। केवल एक भक्ति, केवल एक विश्वास, केवल एक दृढ़ता। और ये आपके ऊपर निर्भर है। फिर निवेदन है कि रेडियो का सिग्नल मिलाओगे तो गाना सुन पाओगे, और अगर शिव महापुराण में बैठकर भगवान शंकर से दिल का सिग्नल मिलाओगे तो शंकर से सब कुछ ले पाओगे, प्राप्त कर। उसको खुद को भी प्राप्त करना है। आप उसको खुद को भी प्राप्त करना चाहते हो, शंकर को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, मेरे देवादिदेव महादेव को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, तो शिव भक्ति में अपने मन का, अपने दिल का, अपने हृदय का सिग्नल मिलाए। शिव भक्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हत्तो छड़ी ना, मैं कट्टी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी। बाबा तो छड़ी ना, मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। भगवान शिव की विरल भक्ति धारण करिए। दिल का सिग्नल मिलाओ, हृदय का सिग्नल मिलाओ, मन का सिग्नल मिलाओ। सबको पाने में समय लग सकता है, सबको पाने। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव तत्व कर रहा। सबको पाने में समय लग सकता है, पर भगवान शंकर को पाने में समय नहीं लग सकता।
शिव को तो एक लोटा जल चढ़ाओ और शंकर तुम्हारे सम्मुख में आकर सामने नहा आए ना आए, पर तुम्हारे कार्य को जरूर पूर्ण कर कर चले जाता है। शिव आपकी उलझनों को सुलझा कर चले, सुलझा कर। शिव को पाना सरल है, भगवान शंकर की भक्ति करना सरल है। शिव उपासना में शीघ्र मिलता, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अपने को कीमत वाला बना सकते हो। एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मुझे कुछ पूछना है आपसे। पिताजी ने पूछा, क्या पूछना है, बोलो। मुझे पूछना इतना है कि मनुष्य अपनी कीमत कैसे आंक सकता है? और कीमत किसकी है? पिताजी ने एक लोहे की राड, एक लोहे का टुकड़ा, पिताजी ने एक लोहे का सरिया, जो कालम बिम में एक सरिया डलता है लोहे का, वो पिताजी ने उसको दे दिया, ले बाजार में पूछ के इसकी कीमत क्या। लोहे के सरिये को देकर भेजा तो लोहे का सरिया किसी ने कहा 100 रुपए हम दे देंगे इसके, लाओ। लोहे का टुकड़ा, लोहे का सरिया, 100 रुपए इसकी कीमत है, लो हम दे देते। पिताजी ने कहा था इसको बेचकर मत आना, वापस लिया, चल। पिताजी बोले अब ये लोहे का सरिया 100 रुपए में बिक रहा था, अब इस लोहे के सरिये के टुकड़े टुकड़े कर छोटे छोटे और इसका कीला बना, इसकी छोटी छोटी कील बना। पिताजी के कहने पर बेटे ने मेहनत करी, उसकी कील बनाई और पिताजी ने कहा इस कील को, इस कीले को ले जाकर बेच। कहा पिताजी लोग उसको पहले 100 रुपए में खरीद रहे थे, अब वो कील 500 रुपए में बिकने को तैयार है। पिताजी ने कहा बेच कर मत आना, वापिस लिया। अब पिताजी ने कहा फिर मेहनत कर और इसकी स्प्रिंग बना, वापिस मेहनत कर, इसकी स्प्रिंग बना। अब उसके स्प्रिंग बनाए गए और उस स्प्रिंग को बाजार में ले जाकर पूछा कितने का है। कहा ये 1000 रुपए कीमत का हम ले सकते हैं। पिताजी ने कहा एक लोहे का टुकड़ा कील बन गया, स्प्रिंग बन गया तो कीमत वाला हो गया। उसी तरह एक साधारण सा मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेता है, मानव की देह उसको प्राप्त होती है। एक मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उस अपने शरीर का वो किस तरह से प्रयोग कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी लगनता से काम कर रहा है, कितने परिश्रम से काम कर रहा है, वो अपनी कीमत स्वयं बना सकता है। और जब वो कीमत वाला बनता चले जाता है तब समझना कि उसकी जिंदगी में कुछ उसने अपना अच्छा करा है, अच्छा करा है। भगवान की अविरल भक्ति धारण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माँ कर्मा अकेली घर के अंदर रहती हैं, माँ कर्मा अकेली झोपड़ी में रहती हैं, सब नारी रहती हैं। जैसे माँ कर्मा रहती है वैसे आप भी रहती। संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार हैं, चमड़े का जूता बना। बहुत सारे, पर रविदास जी ने चमड़े का जूता बनाते 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 भगवान की इतनी भक्ति कर ली
कि भारत की भूमि पर संत रविदास जी को आज भी पूजा जाता है। आज भी पूजते हैं संत रविदास जी को। भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया आप कौन जाति के हो। भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। भारत की भूमि पर यह देखा गया कि आप छोटे भी हो, कुछ भी हो, और अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो आप सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर। चमड़े का जूता बनाने वाले संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता का कार्य करते रहते और भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, ऐसे डूबे रहते कि संत रविदास जी को दर्शन देने के लिए स्वयं गंगा मैया अपना घाट छोड़कर रविदास के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी। अब इसमें यह नहीं देखा गया कि कौन क्या है, यहाँ ये देखा गया कि उसके अंदर भगवान की भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान का विश्वास कितना है, उसके अंदर भगवान की दृढ़ता कितनी है, उसके अंदर भगवान की भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान के प्रति भाव कितना है। माँ कर्मा छोटी सी अवस्था से भगवान की इतनी भक्त बन गई, इतनी भक्त बन गई कि सब चले गए। अकेली माँ कर्मा घर के अंदर रहकर भी झोपड़े में भगवान की भक्ति करती थी, अकेले। कितना विश्वास होगा मेरी मां कर्मा का कि भगवान जगन्नाथ जी में आज भी, जगन्नाथ जगदीश जी में, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में 56 भोग रोज लगता है। ढेरों तरह का भोग बनता है, ढेरों तरह का भोग लगता है, पर वो भोग सब बाद में लगता है। सबसे पहला भोग मां कर्मा के खींचड़े का लगता है। आज भी क्या है ऐसा खिचड़ी, क्या ऐसा खिचड़ी, क्या खिचड़ा, उसका विश्वास, मां कर्मा की भक्ति, भरोसा। और थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा श्याम धनी जीमावे बैठी। वो लाई खिचड़ा भरकर भगवान को विश्वास, भरोसा, दृढ़ता कितनी प्रबल होगी, जरा विचार करिए। भगवान के द्वार पर, भगवान के सम्मुख में जाति नहीं देखी। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान ने तो ये देखा कि तेरी भक्ति कितनी प्रबल है, तेरा विश्वास कितना प्रबल है, तेरी दृढ़ता कितनी है। और यदि भक्ति प्रबल हो, विश्वास प्रबल हो, दृढ़ता प्रबल हो तो परमात्मा क्यों ना हो। और साचो प्रेम प्रभु में होवे तो मूरत बोले काट की। अगर सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है, सच्ची दृढ़ता है, तो सामने जो पाषाण की मूर्ति है, लकड़ की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, प्लास्टिक की मूर्ति है, कांच की मूर्ति है, चीनी की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, रेत की मूर्ति है, वो भी बोल जाती है कि परमात्मा इसमें विराजमान है। वो भी बोल जाती है। कितना सुंदर चरित्र है। अर्जुन का नियम था, हमने एक पर्सन पहले भी सुनाया, अर्जुन का नियम था, युधिष्ठिर का नियम था, सबसे पहले शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भोजन करते थे। प्रतिदिन उनका नियम था शिव की आराधना करना, फिर भोजन करना। अब वन में चले गए, पांडव को वन भेज दिया गया, पांडव वन में गए। पांडव जब वन में गए तो वन में जाने के बाद पांडवों ने एक दिन शंकर भगवान का, कोई शंकर का मंदिर नहीं मिला, कोई शिवलिंग नहीं मिला। शिवलिंग नहीं मिला तो अर्जुन भूखे थे, युधिष्ठिर भूखे थे, प्यासे थे, पानी भी नहीं पी रहे, भोजन भी नहीं कर रहे। भीम ने उनकी हंसी उड़ाई। भीम ने कहा पानी नहीं मिल रहा पीने को क्या? भीम ने कहा भोजन रखा है खाओ। अर्जुन कहते हैं बिना शंकर की आराधना के, बिना शिव को जल चढ़ाए, बिना शंकर की भक्ति के
मैं कुछ खा नहीं सकता, बिना शंकर की आराधना के मैं कुछ ले नहीं सकता। अर्जुन जब बोले, भीम को लगा ये मेरे भाई हैं, ऐसे जल पी नहीं सकते, भोजन कर नहीं सकते, तो भीम ने तुरंत एक काम करा, एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटा और जड़ उसकी रह गई, उस जड़ को भीम ने घिस घिस कर शंकर का शिवलिंग बना दिया और शिवलिंग बना कर कह दिया, ये रहे तुम्हारे शंकर जी, चढ़ा लो जल और पी लो पानी। भगवान शंकर को देखकर अर्जुन और युधिष्ठिर ने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर पानी पी लिया, घर पर आए, भीम ठाकर लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा, मैंने तुम लोगों को मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया। एक पेड़ को काटा, उसकी जड़ वहां रख दी और उस जड़ को तुमने शंकर का शिवलिंग समझ लिया और शिवलिंग समझकर तुमने पानी पी लिया। मैंने तुमको मूर्ख बना दिया, मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको पागल बनाया, मैंने तुमको मूर्ख बनाया। अर्जुन ने कहा नहीं, तुमने भले पेड़ की जड़ रखी हो और हमारे लिए है तो वो शंकर का, जम के बोलो, शिवलिंग है। हमारे लिए वो शंकर का शिवलिंग। भीम कहने लगे, मैंने वृक्ष की जड़ रखी है, चलो मैं उखाड़ कर दिखाता हूं तुमको। देखो पेड़ है वो, पेड़ की लकड़ी है वो, और तुम शंकर जी समझ के जल चढ़ा कर पी गए। आज तुम्हारा नियम टूट गया, आज तुम्हारा नियम टूट गया। अर्जुन कहते हैं नहीं, हमने उसको शिव माना, हमने उसको शंकर माना, हो ही नहीं सकता। चलो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब चल दिए और जाकर क्या देखा उन्होंने। भीम ने कहा, देख अभी मैं पेड़ की जड़ उखाड़ कर बताता हूं। और जो पेड़ की जड़ भीम उखाड़ने लगे, जो पेड़ की जड़ उखाड़ने लगे, तो वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है, वो पेड़ की जड़ उखड़ी नहीं, उखड़ी नहीं। सारा बल भीम ने लगा लिया पर वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है। सारा बल भीम लगा लेते हैं पर वो पेड़ की जड़ उखड़ नहीं पाती है। आखिरी में भीम ने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सत्य कहते हो कि ये जड़ नहीं, तुम्हारा जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया, ये साधारण नहीं, जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया। आप जिस शिवालय में कल हम जब हालेकोस आए तो दिनेश साहू जी पास में शंकर जी का मंदिर है, उनके घर के नजदीक में, तो वहां लेकर दर्शन के लिए हम गए, दर्शन किया। तो दिनेश जी कह रहे थे कि ये मंदिर तो बना है, मंदिर में शंकर जी भी बैठे हैं, पर इसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। हमने कहा कि मंदिर बड़ा सुंदर है, शिवलिंग भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि यहाँ तो भगवान शंकर थोड़े से नंदी इधर बैठे हैं और शंकर जी उधर बैठे हैं, तो बड़ा विचित्र मंदिर है, जरा दर्शनीय है, बड़ा विचित्र। तो हमने कहा ये तो केवल एक नर्मदेश्वर ही हो सकते हैं जो कहीं पर भी बैठकर किसी भी अलमस्ती के साथ में विराजमान हो सकते, केवल एक नर्मदेश्वर। हमने कह दिया, दिनेश जी लिख दो, नर्मदेश्वर महादेव हैं, नंदी इधर बैठा है, शंकर जी उधर अलमस्त होकर बैठे हुए, आनंद के साथ उनकी मस्ती। आप कहीं पर भी किसी रूप में, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर का शिवलिंग विराजमान है और आप उसकी भक्ति में डूबे हुए हो, आप उसको हल्का मत समझना, आप उसे पत्थर का मत समझना, आप उसे चीनी का मत समझना, आप उसे कांच का मत समझना, आप उसे साधारण मत समझना। आपका जल आप जब शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो लकड़ी, पेड़ की जड़ भी जब शंकर का शिवलिंग हो सकती है, तो हमारे घर में रखा हुआ शिवलिंग भी शंकर का एक स्वरूप हो सकता है और प्रबल हो सकता है। प्रबल एक पत्र है, पत्र भी साधारण नहीं है, 4 का 1 है। वो
बहुत चतुर हो तुम सब लोग हो। ये कहने का हाले कोसा है। कहने का हाले कोसा है, पर मायने में तो ये पूरे हाल बता देता है। ऐसा कोसा है, कोई साधारण नहीं है हमारा। छोटा सा गांव, और मैं धन्यवाद दूंगा इस ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को। छोटा गांव होने के बाद भी मन बड़ा मोटा है, दिल बड़ा रखते हैं यहाँ के लोग, इसलिए यह हाले कोसा दिल बड़ा है। ये देखो हमारा हाले कोसा, आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे। ये छोटा सा गांव जहां से शुरू हुआ वहीं पर विराम हो गया। अब इतने छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में कथा का रस तत्व और इतने सारा अपार जन समुदाय, तो ये तो शिव की कृपा ही है, शंकर की उदारता ही है। और फिर निवेदन है, ये कभी मत सोचना कि गांव अपना छोटा है, ये कभी मत सोचना कि अपने गांव के घर छोटे हैं। बस ये सोचना कि अपने गांव में अगर कोई आ जाए तो भूखा और प्यासा ना जाए, दिल से आराम से आनंद के साथ जाए। ये दिल बड़ा रखिए, ये मन बड़ा रखिए। और ये छोटा सा गांव, छोटे छोटे घर, छोटा छोटा झोपड़ा, और उन झोपड़ों के बीच में ये शिव महापुराण की कथा। हाले कोसा में आने के बाद ऐसा लगता है कि सबरी के घर राम का आनंदमय भाव से कथा का रस पकड़े। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर। एक पत्र अच्छा है, लो। गुरु जी प्रणाम, जी मेरी जी प्रणाम। उस माता को भी प्रणाम जिसने आप जैसे बेटे को जन्म दिया, प्रणाम। एक लोटे जल हमारी सब दुखों को काट दिया। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा नाम ज्योति राम टेके, पति गोविंदा राम टेके। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम ज्योति राम टेके, आप ही हैं? आ जाओ, बच्चा आया है साथ में, आ जाओ आ जाइए। मेरा नाम ज्योति राम टेके, पति का नाम गोविंदा राम टेके। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम ग्राम आमगांव, कुमरदा, क्या लिखा है? कुमरदा ही है ना? फिर तो हम पर सही पढ़े हो। जिला राजनांदगांव के निवासी हैं। गुरुजी, हम एक लोटे जल का क्या गुणगान करें। मेरी बेटी रियांशी राम टेके जो 3 वर्ष की है। गुरुजी, मेरी बेटी जन्म से ही बहुत कमजोर थी, वह अन्य बच्चों की तरह तुलना में बहुत कमजोर है। सभी लोग हमें बहुत सारे ताने देते हैं। गुरुजी, मैं एक आंगनबाड़ी में भी कार्य करता हूं और सब ये कहते हैं कि तू एक कार्यकर्ता होकर अपनी बेटी को ठीक से इलाज नहीं करवा पाई। गुरुजी, सभी लोगों की बातों को सुनकर हम बहुत परेशान हो गए और अपनी बेटी को राजनांदगांव के हॉस्पिटल में इलाज कराने को लेकर गए, तो वहां के डॉक्टरों ने बेटी की जांच की और कहा कि ये बच्ची कभी चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। ना ये बच्ची बोलेगी, ना चलेगी, ना बैठेगी, ना सुनेगी, ये सुन भी नहीं सकते। हम सुनकर घबरा गए, बहुत डर सा लगा, सच में ऐसा हो गया क्या। तभी मेरी बड़ी दीदी मनीषा श्रीरांगे ने बताया कि टीवी पर गुरुजी शिव महापुराण की कथा आती है। उसके कहने पर हम कथा को श्रवण करने लगे और यहाँ ठान लिया कि अब जांच तो हो गई है, चाहे जो भी हो जाए अब डॉक्टर को बताएं और
बाबा का भजन करें, बाबा ही ठीक करेंगे। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने लगे। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी शिवालय में प्रथम शब्द बाबा बोली पहली बार। प्रथम शब्द बाबा बोली पहली बार। बता दो गुरुदेव, जब हमें विश्वास होने लगा, गुरुजी अब डॉक्टर ने कहा था कि मेरी बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती थी क्योंकि उठ ही नहीं पाती थी, उसकी कमर काम नहीं करती थी। तब मेरी बेटी बाबा की कृपा से पहली बार बैठ भी गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरी बेटी बैठने लगी, कुछ कुछ शब्द भी बोलने लगी और 28/12/2024 को मेरी बेटी थोड़ा थोड़ा चलने भी लगी। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी। जिसको आता है सब साथ में गाओ। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जितना शिव की भक्ति करते, जितना विश्वास रखकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जागरूक होते हो, आप जितना भगवान शिव की भक्ति की ओर अग्रसर होते हो, शिव उतना आपको स्वीकार करता है, अपने भीतर उतारता जाता है और अपनी भक्ति प्रदान करता रहता है। उस भक्ति के बल पर शिव सब कुछ दे देता है। भक्ति के बल शिव भक्ति में सब समाया है। भगवान शंकर की भक्ति में सब कुछ है, सब कुछ है। क्या नहीं देता मेरा शंकर, क्या नहीं प्रदान करता मेरा शिव। भीम लकड़ी को काट कर, वृक्ष को काट कर जड़ जड़ रखता है और उसमें भी शिवलिंग की आकृति बन जाती है कि वो शंकर का शिवलिंग है। वो शंकर का स्वरूप भगवान शंकर का शिवलिंग है। भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है शिवलिंग। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, किस किस के घर में जरा हाथ उठाओ, जरा उठाओ हाथ। सब क्या है? रखो रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम। आपके घर में भी शिवलिंग है और आपके दिल में भी शिवलिंग है, इसलिए दोनों को प्रणाम। बहुत बहुत साधु नमन, आप सभी को प्रणाम। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसको साधारण ना समझना, बिल्कुल साधारण ना समझे। जो घर में शिवलिंग है उस पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अपने दिल से श्री शिवाय जम के बोले जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, अपना घर का एक लोटा पानी भरकर मंदिर तक जाकर चढ़ा रहे हो, तो समझ लेना कि जिंदगी में कितनी भी उलझन हो, जिंदगी में कितना भी दुख हो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर पार जरूर लगाएगा, निश्चित छोड़ेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे
नैया का तू किनारा मेरी नैया का तू किनारा मेरे बाबा तुझे पुकारा है मेरे बाबा तुझे पुकारा है मेरी नैया का तू किनारा मेरी नैया का तू किनारा। आपके घर में जो शिव जी का शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है विराजमान है, उसकी आराधना कर रहे हो, उसका फल आ जाओ। शंभो 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 प्रणाम प्रणाम हाथ जोड़ो। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कहा था ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, 3 साल तक पलंग पर पड़ी रही, पर आज बाबा की कृपा। शंभो 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 बाबा की कृपा से बोलती भी है और सुनने भी लगी है और बैठने भी लगी। एक बार जोरदार शिव तत्व है शंकर। और देता है मेरा शिव, खाली नहीं छोड़ता, खाली नहीं छोड़ता, कभी खाली नहीं छोड़ता। जितना जिसके भाग्य में होता जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
पर सबका खाता है, वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है, डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है, बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, काशी वाले के दरबार में सबका खाता है, काशी वाले के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े आनंद के साथ बाबा ओगड़दानी से दिल से कहेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भाव से बाबा को बोलेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को भाव के साथ बोलिए। 2025 की ये पहली कथा है हाले कोसा के इस पावन प्रांगण में। बाबा से अपने मन के भाव अवश्य व्यक्त करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलना है, बाबा को अपने मन के भाव व्यक्त करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य मंगलकारी, वैश्य मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव ओगड़दानी शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर करुणा करने वाले दातार शिव की कथा कर रहे। भगवान कभी नहीं देखता कि तुम्हारा वैभव, धन, संपदा, सत्ता। मेरा देवादिदेव महादेव कभी नहीं देखता कि कितना आपका सौंदर्य, आपकी सुंदरता,
आपका धन दौलत उससे कोई मायने नहीं। वो तो केवल तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन देखता, केवल मन, केवल भाव देखता। आप कितने शुद्ध भाव से, जैसे अर्जुन ने जल चढ़ाया शंकर जी को, एक लोटा जल समर्पित करा, तो वो जड़ भी भीम हिला नहीं सका। वो जड़ भी भीम नहीं हिला सका जिस पर एक लोटा जल चढ़ गया। जिस पर एक लोटा जल समर्पित हो गया। यदि आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, तो आपके मन के धारणा को, आपके विश्वास को कोई टिका नहीं सकता। शिव की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाता, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि तुम क्या हो। ये जात जाति में बांटना, ये संसार के लोग अपना वोट बैंक एकत्रित करने के लिए बांटते हैं। खूब इधर बांट दिया, उधर बांट दिया, यहाँ बांट दिया, वहां बांट दिया। पर परमात्मा कभी तुमको जाति में नहीं बांटता। उसने गर्भ से जन्म दिया, पैदा किया। आपको नहीं मालूम था कि आप ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों, आपको नहीं ज्ञात था आप क्या हो। आप तो उसके बनकर आए हो। इसलिए निवेदन है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या हो, कौन हो, तो एक शब्द मुंह पर रहना चाहिए, हम देवाधिदेव महादेव के हैं और महादेव हमारा है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। हम शंकर के, शंकर हमारा, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। शिव हमारा, हम शिव के हैं। वो नहीं देखता। देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर का जलपान भी किया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी के क्रम में फंसा हुआ। एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, ये 2025 की जो पहली कथा आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हो कथा पंडाल में, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन, एक चीज और अपने भीतर उतारे। हमें अगर शंकर जी के मंदिर में जाने का मौका मिल जाए, हमें शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिल जाए, हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिल जाए, तो भगवान से हमें किसी का बुरा नहीं मांगना। हमें मांगना तो केवल अपने हृदय चित्त का होता है। कभी कभी लोग उल्टा मांग लेते हैं। 3 दोस्त से, 3 दोस्त, 3 मित्र, एक दिन तीनों की तीनों जंगल में से जा रहे थे। उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवार वालों ने उनसे कह दिया था कि कोई एकांत में शंकर जी का अगर मंदिर मिल जाए तो वहां बैठकर अगर भगवान का गुणगान किया जाए, सफाई करी जाए, पूजन करी जाए, तो शंकर जी देते जरूर है। अब उनने कथा में सुना था कि एकांतेश्वर महादेव देते हैं। उन्होंने मन में सुन लिया कि शंकर भगवान देते जरूर है। जैसे कई लोग यहाँ पर कथा के पंडाल में आए हैं, कई माताएं कोई झारखंड से आई हुई हैं, कोई बिहार से आई हुई हैं, कोई हरियाणा से आई हुई हैं, कथा के पंडाल में बहुत सारे, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए, तो वो आपको उत्तर देंगे कि भाई देखो, हमने सुना है कि शंकर के पंडाल में से, शिव महापुराण कथा के पंडाल में से कोई खाली नहीं जाता, भगवान सबको देकर जरूर दे। उसने सुना है। तीन मित्र थे और उनके घर के लोगों ने उनको समझा दिया कि एकांतेश्वर महादेव का दर्शन, एकांतेश्वर महादेव की पूजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति फल देती है। एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिल जाए। और आप सबसे निवेदन है, आप गाड़ी
ड्राइव कर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन है कहीं एकांत में कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो तो थोड़ा सा रुककर वहां पर बन सके, अगर पास में कोई जलाशय हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो, लोटा नहीं हो हाथ में जल भरकर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर समर्पित कर दो, भगवान शंकर को चढ़ा दो और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठा और चल दो। एकांतेश्वर हृदय से शिव की आराधना करो, हृदय से भगवान शंकर की आराधना। देता जरूर है, उस बच्चे की भक्ति शिव के प्रति कितनी बढ़ गई होगी, जिसके अंदर एक आस जगी है कि मैं थोड़ा सुनने लगा हूं तो मेरी वाणी भी आ सकती है। विश्वास उस बच्चे के अंदर जागृत हुआ, विश्वास। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी शिव पुराण ने क्या दिया है, हम कहते हैं शिव पुराण ने विश्वास दिया है। व्यक्ति हार नहीं सकता, आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना है, बाकी की वो संभाल देगा। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना, संभालेगा। शिव ने जात नहीं देखी, शंकर ने ये नहीं देखा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा धन वैभव क्या है। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले जाते हैं, चोरी का धन लेकर बैठ जाते हैं शंकर की भक्ति में। थोड़ी देर बैठे, शिव भक्ति का फल वो है कि हम सर्व जगत के हित के लिए मांगे, अपने कल्याणार्थ। दूसरे का बुरा करने के लिए हमको नहीं मांगना। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये चलते रहना, चलेंगे। सुख दुख दोनों चलेंगे। हमने पहले भी कथा में कहा है, माताएं अपने गले में मंगलसूत्र बांधती हैं। कौन बांधता है मंगलसूत्र को? उसका पति। कब बांधता है? शादी में। इधर छत्तीसगढ़ में बांधते कि नहीं बांधते हमको नहीं मालूम। बांधते? हमारे कथा के यजमान पूर्व के बोल रहे हैं चाहिए, लेकिन हमारे शादी के टाइम पे मंगलसूत्र न बांधते हैं। शादी में ही मंगलसूत्र क्यों बांधा जाता है? वो भी 1 रुपए से चांदी के मूर्ति से। पहले बांध दो तो उनके उसके यहाँ पहनाया जाता है। बंधेगा नहीं। शादी के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उस मंगलसूत्र में काले धागे और पीले मोती, सोना का मोती, काला धागा, काला मोती, पीला मोती, काला मोती, पीला मोती, ऐसा होता है। पूरा मंगलसूत्र क्या पीला ही पीला होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, उसमें काला मोती और पीला मोती दोनों होता है। फिर आखिरी में उसमें एक पेंडिल होता है, वो मंगलसूत्र का। क्यों शादी में बांधा जाता है? जिस लड़की के गले में लड़का मंगलसूत्र बांधता है, उस शादी के समय पर वर कन्या के गले में
दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधता है, उसका मतलब ये होता है कि अब आपकी और हमारी शादी हो रही है। जिंदगी की गाड़ी में ये मोती जो दिख रहे हैं, जिसमें पीले भी हैं और काले भी हैं, मतलब जिंदगी में लंबी जिंदगी है। मंगलसूत्र भी बहुत लंबा होता है। उस लंबी जिंदगी में सुख के दिन पीले मोती भी आएंगे और काली रात दुख की काले मोती भी आएंगे। पर चिंता मत करना, चिंता मत करना। काले मोती भी मंगलसूत्र में है और पीले मोती भी मंगलसूत्र में है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शादी में दूल्हा दुल्हन को इसलिए बांधता है कि जिंदगी के इस डोर में, जिंदगी की इस राह में पीले मोती सुख के भी आएंगे तो कभी कभी काले मोती दुख के भी आएंगे। घबराना नहीं, आखिरी में पिंड लाएगा। अगर सुख और दुख ये दोनों मोती जब समाप्त होंगे, सुख दुख की जिंदगी जब समाप्त होगी, तब आखिरी में एक सोने का पेंडल मतलब सुख का जीवन भी भोलेनाथ की कृपा से जरूर प्राप्त होगा। घबराना नहीं है। मंगलसूत्र भी प्रेरणा देता है कि केवल सुख सुख नहीं, काले मोती का दुख भी है तो वो भी सामने आएगा, तकलीफ है वो भी सामने आएगी, उसको निभाते हुए चलना। देवराज, चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में बैठा है। चोरी का कथा चल रही थी, जय घोष हो रहे थे, उसी मंदिर में बहुत बहुत भगवत भजन का आनंद ले रहा था। बैठा हुआ थोड़ी थोड़ी देर में शिव महापुराण की कथा वाचने वाले पंडित जी आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव। तो थोड़ा जम के बोलो एक बार, हर हर। पंडित जी आवाज लगा रहे थे। इसका शरीर में ताप था, बुखार था, मन नहीं लग रहा था, चित्त नहीं लग रहा था। कैसे जाए, क्या करे, कैसे पहुंचे? उठा, मंदिर के पीछे चला गया, बाहर निकल गया। एक बेलपत्री का वृक्ष था, इसके ज्ञान में नहीं था, इसके विवेक में नहीं था कि ये बेलपत्री का वृक्ष। वो तो उस वृक्ष के नीचे ताप के कारण थोड़ा लग रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तो उसके नीचे बैठ गए। बेलपत्री का वृक्ष एक ऐसा, बेल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो हमको आरोग्यता तो देता ही है, साथ में भगवान शंकर और पार्वती की कृपा भी देता है। बेला किस किस ने देखा है? जम के बोलो जरा, बेला का फल देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, देखा है? बेला का फल कैसा होता है? एकदम गोल हरा सा, आप लोगों ने स्मरण किया हो। किस किस के यहाँ पर बेल का पेड़ है? बेल का पेड़ है आपके यहाँ? देखा है लोगों ने? देखो, अब हम आपसे पूछें, उत्तर जरूर देना, ठीक है? बेल के पूरी दुनिया में जितने फल लगते हैं, कबीत लगा, कद्दू लगा, अनार लगा, सेवफल लगा, संतरा लगा, बेर लगा, चीकू लगा, पपीता लगा, ये बाद में अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो ये सड़ जाता है। बोलो, सड़ता है कि नहीं सड़ता? सड़ जाता है। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेलपत्री का फल ऐसा होता है कि बेल का फल अगर पेड़ में लगा हुआ है, पक गया, तोड़ लो तो ठीक, ना तोड़ो तो बेल का फल वापिस बूढ़ा नहीं होता, फिर वापिस पकने के बाद कच्चा होना फिर चालू हो जाता है, वापिस कच्चा होता है। पका बेल का फल पहले कच्चे से पकेगा,
पकने के बाद अगर नहीं तोड़ा गया और पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वो वापस कच्चा होना प्रारंभ हो जाता है। केवल एक बेल के पेड़ में वो गुण होता है कि वो पका भी देता है और कच्चा कर भी देता है। बेल के पत्ती में, बेल के पत्र में, बेल के फल में वो गुण होता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दुख की घड़ी हो, उसके अंदर कितनी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का अगर वो बैठकर जाप कर लेता है तो उसको उस जगह से इतना बल मिल जाता है कि वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफें घटना प्रारंभ हो जाती है। बेलपत्र वृक्ष में वो है कोई वृक्ष, सारे वृक्ष उठा कर देखिए, एक एक वृक्ष की गणना करिए कि कोई वृक्ष का फल पकने के बाद वापस कच्चा नहीं हो सकता। फल बेलपत्री का वृक्ष का फल पकने के बाद अगर पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वापस कच्चा हो जाता, पुनः कच्चा हो जाता, पक गया, पीला हो गया, फिर वापस बेलपत्री में अगर वो वृक्ष लगा हुआ है, वृक्ष में अगर वो फल लगा हुआ है, धीरे धीरे वापस वो हरा की हरा हो जाता है। बेलपत्र में वो गुण है, बेलपत्र के वृक्ष में गुण है, पका तोड़ लिया तो ठीक, नहीं तो वहीं पे पका हुआ वापस हरा हो जाएगा, वापस कच्चा हो जाएगा, वापस हरा, उसमें वो तत्व है। पक गया तोड़ लो, खा लो, मना लो, पर अगर नहीं तोड़ा तो वहीं पर हरा की हरा वापस हो जाएगा। बेलपत्र के वृक्ष में वो साधना, वो तपता, वो बलता है। इसलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अभी तो निर्मित नहीं है, थोड़ा काम चल रहा है। वहां पर जिस स्थान पर बैठकर हमने भी भगवान शंकर के कंकर शंकर का स्मरण किया, इसी पवित्र भूमि पर बड़े आनंद के साथ, बेलपत्री के वृक्ष के मध्य में तुमरुकेश्वर बाबा की मूर्ति, और वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा का ऐसा स्थान बनाया जा रहा है जहां आप भी, हो सकता है उसको बनाने में 6 महीना 8 महीना 1 साल लग जाए, पर वहां बैठकर आप भी जब उस बेलपत्र की छांव में तुमरुकेश्वर महादेव की साक्षी में शंकर का गुणगान करोगे तो वहां से रोग मुक्त होकर ही जाओगे, ये निश्चित है। ऐसा सुंदर उसका निर्माण है। बेलपत्र की उस फल की प्राप्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है कि देवराज चोरी का धन लेकर आया और शंकर भगवान बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटकर शंकर भगवान के धाम कैलाश चले गया। कारण क्या था? जब बेलपत्री में, बेलपत्र के वृक्ष में लगने वाला फल वापिस हरा हो सकता है, तो कोई अगर अपने मार्ग से भटक भी जाता है, शंकर को अगर उसने 1 लोटा जल चढ़ाया होता है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने शिव को 1 लोटा जल समर्पित करा होता है, तो वो व्यक्ति वापिस भगवान शंकर की भक्ति की ओर जुड़कर अपना कल्याण कर ही रहता है। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का अनुमोदन है। दो 2025 की ये कथा जो हाले कोसा में छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर चल रही है, आज तो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक था, पर कल से पूरे 6 दिन तक कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पंडाल में आप लोग जो कथा सुनने आने वाले हैं और टीवी पर जो लोग कथा सुनने वाले हैं, वो 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा को अपने हृदय में धारण करें। आज तो 1 से 4 था,
और कल 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रसतत्व ऐसे सुनो। हाले कोसा किस भूमि पर बैठकर आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा, दिल से कथा का रसतत्व ग्रहण करना। सात दिन की कथा में प्रयास करना कि आप अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग, किसी को बिस्कुट, किसी को टॉफी, किसी को पानी, किसी को भोजन, या अपने घर से बनाकर कोई खिचड़ी, कोई चावल, कोई रोटी, कोई सब्जी, कोई पूरी, कोई भजिया, कुछ भी लाकर अपने घर से शिव भक्तों का मुख जरूर झूठा करा और लिख के रखो छोटी सी डायरी में कि मैंने 15 रुपए का, 5 रुपए का, 50 रुपए का खिलाया है, उसका फल जरूर मिलता है। ओ भक्ति में डूबो, शिव तत्व में डूबो। देवराज भगवान शंकर के धाम चले गए। अगला वर्णन आया है श्री बिंदु। बिंदु जिनकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी है। धर्म पत्नी चंचुला, और चंचुला जिसने पति की कमाई का भोग तो करा पर कभी पति को सतमार्ग नहीं बताया। पति और पत्नी में अंतर होता है। पति को धर्म पति कभी नहीं कहा जाता, पर पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता। बोलो, किसी भी रिश्ते में धर्म शब्द जुड़ा है क्या? किसी संबंध में, पति के संबंध में पति को धर्म पति कोई बोलता है? अरे बोलो तो जम के नहीं। साली को धर्मशाली बोलते हैं? नहीं। साली को धर्मशाली बोलते हैं? नहीं। साले को धर्मशाला बोलते हैं? नहीं। केवल एक संबंध पत्नी का ऐसा होता है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है, पति कैसी भी कमाई कर लेकर आएगा, पत्नी अगर उस कमाई का एक अंश निकाल कर धर्म में लगा देगी तो पूरे परिवार का आनंद करा देगी। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा है। कौन है जो साले को धर्मशाला दे दे? साला धर्मशाला हो सकता है क्या? नहीं। साली धर्मशाली हो सकती है क्या? नहीं। सास धर्म सास हो सकती है क्या? नहीं। ससुर धर्म ससुर हो सकता है क्या? नहीं। केवल एक संबंध, धर्म पत्नी। तो पथ दिया है पत्नी का, धर्म के पथ पर चलने वाली, परिवार को धर्म की ओर लेकर जाने वाली, अपने पुत्र को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को अग्रण्य लेकर जाने वाली केवल एक ही है, वो है भारत में जन्म लेने वाली नारी, स्त्री। वो अपने परिवार को सुखी देखना चाहती है, परिवार को सुखी देखना चाहती। और अपने परिवार को कभी दुखी में नहीं देख सकते, वो दुख में देखना ही नहीं चाहते, सुख में। चंचुला अपने पति को जब प्राण छूट जाते हैं तब काशी में जाके शिव तत्व को ग्रहण करती है और भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करती है। तब शिव और पार्वती जी ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधारते हैं। जोरदार ताली बजाएं। शंकर पार्वती जी ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। बड़े भाव से, आनंद से ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोल भगवान विश्वनाथ भगवान की जय। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज कथा का पहला दिवस यहाँ पर विराम हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक हाले कोसा छत्तीसगढ़ में चल रही है, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत बड़े आनंद के साथ। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक
सूरत गुजरात में। गुजरात वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, गुजरात के रहने वासियों को साधुवाद देता हूँ। गुजरात में पूरे भारत के शिव भक्त वहां पर किसी न किसी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं किसी रूप में कार्य करते हैं और वो लोग कथा में नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी धर्म पत्नियां शिव जी की भक्ति करती हैं। उन्हीं भक्ति के बल पर गुजरात की पवित्र धरा पर सूरत में 16 जनवरी से 22 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही है और सारे गुजरात वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। आप उस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को आनंदित करें। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक साकरी महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, उसके लिए साधुवाद है। और 1 फरवरी से 7 फरवरी तक गोरखपुर के छत्तीसगढ़ में भी शिव महापुराण की कथा होगी, उसके लिए भी साधुवाद है।